मैं थेसलोनिकियों 5:12 से 14 की व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहली थेसलोनिकियों में लिखा है, हम आपसे भाइयों प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को पहचानें जो आपके बीच काम करते हैं और आपके ऊपर शासन करते हैं और आपको चेतावनी देते हैं। उनके कार्य के कारण उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम में रखें। आपस में शांति बनाए रखें। हम भाइयों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप आलसी लोगों को चेतावनी दें, हिम्मत हार चुके लोगों को प्रोत्साहित करें, कमजोरों का सहारा लें और सभी के प्रति धैर्य रखें। तो ये वास्तव में समझने या समझाने के लिए कुछ सरल लगता है। समस्या ये है कि इसे लागू किया जाए। ये दुखद है कि बहुत से लोग जब ये चेतावनियां सुनते हैं तो वे कान बंद कर लेते हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं जो चेतावनी देता है, बिना ये समझे कि यहाँ हम आपसे भाइयों प्रार्थना कर रहे हैं। सच में ये एक प्रार्थना है भाइयों कि आप उन लोगों को पहचानें जो आपके बीच काम करते हैं और जो आपको सर्वोच्च भगवान में नेतृत्व करते हैं। वे उन लोगों को चेतावनी देते हैं जिनके पास याहवे द्वारा दिया गया मंत्रालय है और वे सत्य शास्त्र के साथ जब किसी व्यक्ति को किसी गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है तब चेतावनी देते हैं। वास्तव में यहाँ कहा गया है कि उन्हें उनके काम के कारण बहुत सम्मान और प्रेम, आदर और मान दें, क्योंकि वे वहाँ हैं और यह कर रहे हैं क्योंकि वे सर्वोच्च में अध्यक्षता करते हैं। मसीहाज में चेतावनी देना ऐसा कुछ नहीं है जो नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से किया जाए, जैसा कि बहुत से लोग दुखद रूप से समझते हैं। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सुधार के लिए आवश्यक है और जैसा कि लेखन में कहा गया है, याहवे जिसे प्यार करता है उसे सुधारता है। तो अगर कोई जो याहवे के लिए काम करता है किसी को सुधारता है और ऐसा करता है, तो जिसे सुधारा जा रहा है उसे समझना चाहिए कि यह प्रेम के कारण कहा जा रहा है। अगर प्रेम नहीं होता तो उसे भटकने दिया जाता, भटकते रहने दिया जाता जब तक कि वह खो न जाए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। और कुछ मामलों में अगर वह सुधार नहीं सुना जाता, अगर सलाह को नजरअंदाज किया जाता है, जैसा कि शास्त्र मूर्ख के बारे में कहता है, तो उसे उस दुख से गुजरना पड़ेगा जिसे टालने की कोशिश की जा रही थी। और फिर जैसा कि हम यहेजकेल में भी देखते हैं, वह कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है और दादा उसे कहता है कि जाओ और उसे बताओ कि यह गलत है, कि वह दूर हो जाए क्योंकि वह इस रास्ते पर मर जाएगा। अगर कोई जाता है और उसे बताता है तो वह दोष से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई उसे नहीं बताता किसी कारण से जो वह बनाता है, तो वह केवल उसे ही दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि उसे भी दोषी ठहराएगा, क्योंकि उसे बचने का अवसर नहीं मिला, उसे पछताने का अवसर देने का। इसलिए कहता है कि उनके काम के कारण उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम दें, आपस में शांति बनाए रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मंडली में विभाजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कोई भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। कहा गया है आपस में शांति बनाए रखें। हम आपसे भाइयों यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप आलसी लोगों को चेतावनी दें, जैसा कि हम यहाँ कोस्टा रिका में कहते हैं वागो। हम आपसे भाइयों निवेदन करते हैं कि आप आलसी लोगों को चेतावनी दें जो काम नहीं करना चाहते। ये कहता है कि आप कमजोर मन वाले लोगों को प्रोत्साहित करें, कमजोरों का सहारा लें और सभी के प्रति धैर्यवान रहें। यह समापन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, रुआंच के फलों में से एक धैर्य है, इसलिए यह रुआंच के माध्यम से है कि हम वास्तव में धैर्यवान बनते हैं, जैसा कि होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक मांस में है वह धैर्य नहीं रखता, जो व्यक्ति बहुत अधिक अस्थायी दुनिया में है वह धैर्य नहीं रखता। उसे यह नहीं पता कि धैर्य क्या है, क्योंकि वह इसे समझता नहीं है। जबकि जो शाश्वत है, क्योंकि वह रुआह में है, धैर्य रखता है क्योंकि समय उसे प्रभावित नहीं करता, उसे रोकता नहीं है और उसे सीमित नहीं करता। तो धैर्य एक बहुत ही आध्यात्मिक गुण है, इसलिए इस दुनिया में धैर्य की बहुत ही आवश्यकता है। फिर कहा गया है कि तुम सभी के प्रति धैर्यवान रहो। कुछ ऐसा जो मैं हमेशा उल्लेख करता हूँ या बहुत बार मंडली में भी उल्लेख करता हूँ, वह यह है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी अनुभव, अपने जीवन और जो उसने जाना और नहीं जाना के कारण एक छोटे से बक्से या एक दुनिया की तरह बन जाता है। और चूंकि हर दिमाग एक दुनिया है जिसके माध्यम से वह सभी चीज़ों को देखता है, वह लेंस जिसके माध्यम से वह सभी चीज़ों को देखता है वह है जो उसने जाना है, उस बक्से का उसका अनुभव। और जब वह कुछ सुनता है जो उस बक्से से बाहर है या जो बक्से के बाहर है, तो वह इसे विश्वास नहीं कर पाता, इसे समझ नहीं पाता, इसे अस्वीकार कर देता है, इसका मजाक उड़ाता है या गुस्सा हो जाता है विषय और उस भ्रम के आधार पर जो उसे अपनी व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा न होने के कारण होता है। और यह एक को या सभी के प्रति धैर्य खोने का कारण बन सकता है, क्योंकि कोई दूसरे के जूते में नहीं आ सकता, क्योंकि वह दूसरे के अनुभव को नहीं समझता। लेकिन अगर कोई दूसरे के जूतों में खुद को रखने की कोशिश करता है, सहानुभूति रखता है, समझता है कि हर किसी ने एक जैसा अनुभव नहीं किया है, हर किसी की क्षमताएं और गुण समान नहीं हैं आदि, कोई यह नहीं उम्मीद कर सकता कि हर कोई एक ही तरीके से व्यवहार करे या समझे। जैसे मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूं जो मुझसे लिखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को ऐसी चीज, ऐसे विषय एक्स को कैसे समझा सकता हूं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके क्या रुचियां हैं, उसकी लेखन के प्रति क्या जानकारी है, उसकी आस्था क्या है आदि। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से संपर्क करता है और उसे किस चीज में रुचि है, ताकि वह उस विषय में रुचि ले सके जिस पर आप उससे बात करने जा रहे हैं। और चूंकि लेखन जीवन के हर पहलू के बारे में बात करता है, इसलिए हमेशा उस व्यक्ति के लिए एक बिंदु पाया जा सकता है जिसे आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से, सामान्य रूप से आप किसी भी व्यक्ति से नहीं कह सकते कि क्या आप मसीह में विश्वास करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मसीह का असली नाम ये है, यह जात है कि उद्धार केवल मसीह में आता है, लेकिन ये बुनियादी बातें स्पष्ट रूप से किसी को नहीं बताई जा सकती यदि आपका उद्देश्य जितने संभव हो सके उतने लोगों तक अच्छी खबर पहुंचाना है। लेकिन यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहराई से बात करने या किसी विषय को
को विकसित करने की बात कर रहे हैं, जो पहले से ही खुद को ईसाई कहता है या ऐसा कुछ, तो यही मेरा आशय है। ये व्यक्ति पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए सभी के प्रति धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे और इसी कारण हम रुआह को भरते हैं ताकि अधिक धैर्यवान बन सकें। क्या स्पष्ट रूप से कमजोर का सहारा लेना सही नहीं है? हमें ऐसा करना चाहिए और कम उत्साह वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना? हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें कठिनाई हो रही है, उन्हें वह प्रोत्साहन देना चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि इससे भाई